भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बज़िद, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फिर दो टोक पैगाम। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, बोले दहशत गर्दों को इंसाफ का सामना करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राबता। इल्हाम अलीयव को आर्मीनिया के साथ अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। और गजा की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक, इसराइली कब्जे की कोशिश नाकाबिल कबूल, ताकत के इस्तेमाल से फौरी तौर पर रोका जाए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। पाकिस्तान और अमेरिका में कुर्बतों का नया दौर। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का 2 माह में अमेरिका का दूसरा सरकारी दौरा। अहम अस्करी और सियासी हुकाम से मुलाकातें। सेंटकॉम की कमान तब्दीली की तकरीब में खुसूसी शिरकत। नए सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। सुबुकदोश होने वाले अमेरिकी सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल ई कोरेला को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल की जनरल डैन केन से भी मुलाकात। पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। दौरा पाकिस्तान की दावत। फील्ड मार्शल का एक और दौरा अमेरिका। भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम। सिपह सलार को प्रोटोकॉल मिलने पर इंडियन चैनल्स के हाथ पांव फूल गए। भारत के लिए हालात साजगार नहीं। अमेरिका परेशान कुन पैगाम भेज रहा है। वज़ीर आज़म परेशान है। गोदी मीडिया को मोदी की बेबसी सताने लगी। भारतीय नजाद अमरीकी सहाफ़ी भी चीख उठे। भारतीय मीडिया को फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की एक और मुलाकात का खौफ भी सताने लगा। पाक फौज का वार, मैदान जंग में मोदी सरकार की हार। जानते न थे पाकिस्तान का रद्द अमल इस कदर तबाहकुन होगा। कहते हैं भारतीय सिपह सलार। इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्रा द्विवेदी ने शिकस्त का एतराफ कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर को शतरंज से तशबीह दी। बोले ऑपरेशन सिंदूर बिना सोचे समझे शुरू किया, हमें पता ही नहीं था करना क्या है। पीटीआई ने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने पर माफी मांग ली। असद कैसर का आइंदा ऐसे किसी फैसले का हिस्सा न बनने का वादा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आई ने पाकिस्तान के रहनुमाओं का गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकात का ऐलान। कहा जुल्म के खिलाफ हर फोरम को इस्तेमाल करेंगे। मसाइल का हल शफाफ इलेक्शन है। हुकूमत को गैर कानूनी और मुआशी तौर पर नाकाम करार दे दिया। असद कैसर की न्यूज कॉन्फ्रेंस गुमराहकुन मईशत तरक्की कर रही है, क्या आपको ये कबूल नहीं? 9 मई को साजिश रचाई गई। फैसले शफाफ और फेयर ट्रायल के बाद हुए। वजीर इत्तलात अता तारुर का रद्द-ए-अमल। फैसल वावडा ने भी अपोजिशन को खरी खरी सुना दी। कहा एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। किसी में दम है तो रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबियों का सफर जारी रहेगा। रजीम चेंज के बाद से पीटीआई हालत जंग में है। इंतकामी कार्रवाइयाँ उरूज पर हैं, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे नहीं वफाक का, मगर इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। जर्गों का दायरा मजीद वसी करेंगे। अवाम की राय फैसला कुन होगी। बाजोड़ में अमनो अमान से मुतालिक कबायली जिरगा। दूसरे फरीक से मुज़ाकरात नाकाम। आला हुक्काम ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को रिपोर्ट पेश कर दी। बताया 60% दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला। कराची की सड़कों पर मौत बांटते डंपर्स। राशिद मिन्हास रोड पर मोटरसाइकिल सवार बाप और बच्चों को कुचल डाला। बहन भाई जान बहक, वालिद शदीद जख्मी। फुटेज भी सामने आ गई। मुश्तइल शहरियों ने 60 डंपर्स को आग लगा दी। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार ड्राइवर मुसलसल बयानात बदलता रहा। हादसे में जान से जाने वाला कमसिन अहमद सबका लाडला। महानूर की अगले माह शादी थी। जान बहक बहन भाई आहूं और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। मेरी बच्ची की डोली उठनी थी, जनाजा उठ गया। नानी की रो रो कर दुहाई। गम में सुलगते अहले खाना की हुकूमत से इंसाफ की अपील।
हमारे साथ डंपर्स क्यों जलाए? ट्रांसपोर्टर्स का धरना, 5 घंटे तक सुपर हाईवे ब्लॉक रखा। मुआवजा मिलने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया। दूसरे ग्रुप का राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज। शहरियों पर पथराव, गवर्नर सिंध की अवाम से कानून को हाथ में ना लेने की अपील। शर्जील मेमन का डंपर जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। कहा 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, ड्राइवर के खिलाफ भी एक्शन होगा। किसी शख्स ने में आके तैश में कोई ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। कुछ लोग गिरफ्तार किए भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राबता। इल्हाम अलियोव को आर्मीनिया के साथ अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन के मुस्बत अंदाज पर इजहार इत्मीनान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से राबता। गज़ा में इंसानी बहरान पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान ने गज़ा पर कब्जे के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। प्लान सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार। दोनों रहनुमाओं का इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी और इसराइली जारहियत के खात्मे पर जोर। मस्तूंग में रेलवे ट्रैक पर धमाका। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। ट्रेन को वापस कोयटा पहुंचा दिया गया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी कहते हैं सूबे के हालात इतने खराब नहीं, हुकूमत मुकम्मल अमन बहाल कराने में संजीदा, दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। मुजफ्फराबाद में अफसोसनाक वाकया। बारात में शामिल जीप हादसे का शिकार। 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। गाड़ी में 25 अफराद सवार थे। पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल फिर खोल दिया गया। आपके ख्वाब सूबे के मुस्तकबिल की धड़कन है। मरियम नवाज का पैगाम। कहा 50,000 तालिब इल्म फैज़याब हो रहे हैं। मजीद 30,000 होनहार स्कॉलरशिप्स देंगे। तादाद मजीद बढ़ाएंगे। गज़ा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर भी हमले। मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गज़ा पर कब्जे का प्लान पेश करने के बावजूद नेतन्याहू के इत्तेहादी नाखुश। शिद्दत पसंद वजीर की हुकूमत गिराने की धमकी। मजीद सख्त इक़दामात का मुतालबा। हमास हथियार डाल दे तो जंग खत्म हो सकती है, नेतन्याहू की ढिठाई। आलमी बरादरी इसराइली जंगी जराइम रोकने के लिए दबाव डाले, हमास का मुतालबा। पाक और वेस्ट इंडीज दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबल। बारिश के बायस रोका गया मैच दोबारा शुरू। ग्रीन शर्ट्स की 3 विकेटें 64 रन पर गिर गईं। मोहम्मद रिजवान और हुसैन तल्लत क्रीज पर मौजूद। साइम अयूब 23 और बाबर आजम 0 पर पवेलियन वापस। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां। नसीम शाह, सुफियान मुकीम और फ़हीम अशरफ आउट। मोहम्मद नवाज, हसन अली और अबरार अहमद इन। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी। और आ रही है जश्न की घड़ी, सज रही है हर गली। यौम आज़ादी में सिर्फ 4 दिन बाकी। मुल्क भर में शहरी पुरजोश। बच्चा पार्टी की भरपूर तैयारी। सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी। कराची में जश्न आज़ादी डंकी कार्ट रेस। लाहौर में साइकिल रैली।